आज हम क्लास 9th के सपोर्ट मटेरियल जो कि डीओई का होता है उसे सोल्व करेंगे, जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, पहले वो सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो 4 ऑप्शन है। अब पहले ऑप्शन में इन्होंने 1 प्लस रूट 5 दे रखा है, तो रूट 5 अपरिमेय संख्या है, तो इसकी वजह से ये परिमेय नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में 2 रूट 3, क्योंकि रूट 3 अपरिमेय संख्या है, तो 2 रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी में देखो 0 दे रखा है, तो यही हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटे क्यू, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो यही हमारी परिमेय संख्या। जैसे डी है, डी में क्या दे रखा है? पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए है, जो ए ऑप्शन दे रखा है रूट 4/9। देखो रूट 4 क्या होता है? 2, और रूट 9 होता है 3, और 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर। तो हमें बतानी है अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, बी। और देखो ये रूट 12 रूट 3 ये दे रखा है। अब देखो दोनों के ऊपर रूट है, तो हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, रूट 12/3। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, रूट 4, और रूट 4 क्या होता है? 2, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हमें बताना है कि रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। सी, तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? रूट 81। रूट 81 क्या होता है? 9, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये ऑप्शन नहीं है हमारा। डी में देखो क्या दिया है? रूट 5, यही हमारी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी ये अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो 1/x इसकी वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू क्या दी है? तो x की वैल्यू दी है इन्होंने 2 प्लस रूट 3, तो 1/x का मान बताना है, 1/x। तो देखो इसमें x की वैल्यू रख दो, 1/x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस रूट 3। अब इसका देखो परिमेयकरण कर दो, तो परिमेयकरण करेंगे तो जो प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का साइन लेना है, ऊपर अंश और हर में गुणा करनी है। तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर गुणा कर दिया अंश में, और नीचे 2 माइनस रूट 3 से 1 में जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज आएगा 2 माइनस रूट 3। और देखो एक प्लस एक माइनस, अब एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये a है और ये b, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, देखो 2 एज इट इज माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। और देखो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये आया 2 माइनस रूट 3/1, और 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज आएगा 2 माइनस रूट 3। तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा है? 2 माइनस रूट 3, तो ऑप्शन सी 2 माइनस रूट 3 हमारा सही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रूट 2 तथा रूट 3, रूट 2 तथा रूट 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बतानी है, कौन सी है? तो ऑप्शन में जो दे रखा है उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे। देखो 2 अपरिमेय संख्या दे रखी है, इनके बीच में एक संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना है होता है? इन दोनों को जोड़ना है, रूट 2 प्लस रूट 3 और डिवाइडिंग बाई 2 कर देना है बस। अब देखो ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर मिल गया, ये ऑप्शन ए यही हमारा सही आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि 5 टू द पावर 2y इज इक्वल टू 25, तो हमें 5 की घात माइनस y इसका मान बताना है। तो सबसे पहले देखो y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वो निकलेगी यहाँ से। तो देखो यहाँ 5 की घात है, तो इसे भी 5 की घात में बदलो, तो 5 की घात 2y बराबर, और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2। अब देखो इनके आधार सेम है, 5 और 5 सेम है, तो इनकी घात बराबर हो जाएगी, तो 2y बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 के। यहाँ लिख सकते हैं हम ऐसे, अगर a की घात m हो, इधर a की घात n, दोनों का आधार सेम है तो घात भी बराबर हो जाती है, m बराबर n। ये नियम हमने लगाया इसमें। हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो 2 जाएगा इसके डिवाइड में, 2/2 डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, तो y बराबर 1। अब हमें चाहिए y
अब ये y की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो 5 की घात माइनस वाई इज इक्वल टू 5 की घात माइनस 1, वाई की 1 रख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लाकर लिख सकते हैं 1/5। तो ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। डी में 1/5 दिया हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक। √6 मल्टीप्लाई √8 इज इक्वल टू, यहाँ बताना है क्या आएगा। देखो रूट, ये भी रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये ऐसा लिख सकते हैं मैंने √6 मल्टीप्लाई 8, और ये कितना हो गया, या इनके फैक्टर कर लो। 3 के गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3, फिर 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, और सब रूट के अंदर है। अब देखो एक तो इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, और फिर 1 2 और 2 फिर इसका जोड़ा बन गया, तो देखो 2 बाहर आ गया, एक तो ये पेयर, और एक ये पेयर बाहर आ गया, और अंदर √3, तो इनकी गुणा कर दो, 2 3 4 √3। तो यहाँ पे इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 4√3। ये हमारा सही आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संख्या √3 का दशमलव प्रसार डैश तथा डैश होता है। अब √3 संख्या कैसी होती है, √3 संख्या होती है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अब देखो यहाँ पर 2 खाली स्थान दे रखे हैं, तो एक में अशांत कर दो और एक में अनावर्ती। तो √3 का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत तथा अनावर्ती। तो इसमें ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डैश एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक नहीं। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या तो ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो इसने कहा है कि डैश एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक नहीं है। तो इन पूर्ण संख्या में कौन सी ऐसी संख्या जो प्राकृतिक नहीं है। अब देखो 1 से लेकर बाकी जितनी भी संख्या है ये तो सब प्राकृतिक संख्या होती है, तो केवल 0 ही ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो यहाँ आएगा 0। तो 0 एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फिल इन द ब्लैंक में आएगा 0 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 81 टू द पावर 0.50। तो देखो इसको हल करना है, यहाँ बताना है क्या आएगा। तो देखो स्क्वायर रूट तो ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 81 को 3 टू द पावर 4, क्योंकि 3 की घात 4 81 होता है, और ये घात में कितना है 0.50। अब घात के ऊपर घात है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 की और इनकी गुणा कर दो। देखो 0.50 की हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, तो 2 आ जाएगा, तो 3 टू द पावर 2। और देखो ये स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 1/2। चाहे इसको ऐसे लिखो, 2 लिखो या मत लिखो, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। इसको अगर हम ऐसे भी लिख देंगे स्क्वायर रूट, तो भी इसका मतलब सेम ही होता है। तो अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट है, तो ये घात आ जाएगी ऊपर, 3 की घात 2 ऑलरेडी है, और इसकी घात हो जाएगी 1/2। अब घात के ऊपर घात है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की घात 1 बराबर 3। ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में डैश परिमेय संख्या होती है। अगर कोई भी 2 परिमेय संख्या है उनके बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी 2 परिमेय संख्या उनके बीच में कितनी अनेक परिमेय संख्या, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये 1 और एक ये 2। तो देखो 1 और 2 दोनों ही परिमेय संख्या है, इनके बीच में देखो कितनी संख्या है 1.1 1.2 1.3 1.4। तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, तो इसका आंसर आएगा अनेक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर सदैव डैश संख्या होता है। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या
इनको जोड़ें या घटाएं, अगर एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं, हमेशा क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। अब देखो हमारे पास 2 है, एक परिमेय संख्या है और ये √2, ये अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चाहे हम इनको घटाएं, ये तो है 3 परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय, परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक संख्या है डैश, प्रत्येक परिमेय संख्या एक डैश संख्या है। अब देखो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्या 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक में यही आएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो इसमें आप वास्तविक संख्या भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, -2/3 तथा 1/4 के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है। -2/3 तथा 1/4 के बीच एक परिमेय संख्या। तो -2/3 और 1/4 के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है। तो देखो ये माइनस में है, ये यहाँ पर 0, सपोज ये है 1 और ये इधर 2, तो ये 1/4 जो है वो लगभग यहाँ आएगा, यहाँ पे 1/2 और ये 1/4 यहाँ आएगा, ये 1/4 और ये -2/3 ये होता है 0.66। तो 0.6 सपोज ये -1 है तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ से मान लो -2/3। इस वाली संख्या के और इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, तो एक बतानी है ओनली। तो एक तो ये 0 ही है, तो अब 0 ही बता दो कि बीच में एक परिमेय संख्या 0, या 1/4 होता है 0.25। अब 0 के और 0.25 के बीच में कितनी सारी संख्या है, कोई सी भी एक लिख दो, 0.21 लिख दो, 0.001 लिख दो, तो 0.23 लिख दो, तो कुछ भी लिख दो, बहुत सारी संख्या हम लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, संख्या को एक संख्या है 0.7 बार को हमें p/q के रूप में लिखना है। तो अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो 2 नंबर में आएगा, अगर 2 नंबर में आता है तो उसको पूरा सोल्व करना है आपको। और अगर ये शॉर्ट में आएगा, देखो 1 नंबर में आता है तो कैसे करेंगे, डेसिमल और ये बार इसको भूल जाओ। तो हमारे पास नंबर है 7। अब कितने नंबर ऐसे हैं, कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार है, एक ही डिजिट है, मतलब 7 बार आएगा, 0.7 एक्सपेंड करें तो ये आएगा। तो जितनी डिजिट रिपीट हो रही होती हैं उतनी ही बार हम 9 लगा देंगे नीचे, तो इसका आंसर आया 7/9 p/q। तो 0.7 बार को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में 7/9। तो यही हमारा सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये दे रखा है इन्होंने 0.23 का बार प्लस 0.22 का बार, इसको भी हमें p/q के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, इनको दोनों को जोड़ के p/q के रूप में लिखना है। तो देखो पहले से हम लिखेंगे 23 है, तो 23 एज इट इज। अब देखो 2 3 2 डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो उतने ही बार 9 लगाने हैं, 9 प्लस यहाँ पे 22 को एज इट इज लिख लो। अब देखो यहाँ भी 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए 2 बार 9 लगाएंगे। और देखो यहाँ भी 99, यहाँ भी 99, दोनों में एलसीएम कितना है, 99। तो जब एलसीएम यहाँ भी 99 है और एलसीएम 99, तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख लेते हैं हम। तो 23 प्लस 22, अब इनको जोड़ के कितने हो गए, 55 डिवाइडिंग बाई 99। अब देखो 11 से दोनों संख्या कट रही हैं, 11 निम्मा 99 और 11 पंजे 55, तो 5/9 ये इसका p/q रूप है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को हल करते हैं।